डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आसिफ वसीम। यहाँ पर हम लोग क्लास 10th मैथ्स पार्ट सेकंड का जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी प्रैक्टिस सेट 5.2 का जो सवाल नंबर है क्वेश्चन नंबर 7, ये हल करना है। तो ये जो सबक है मुहद्दिदी इल्म हिंदसा। सवाल क्या है कि फाइंड द सेंट्रॉइड्स, हिंदसी मरकज़ मालूम कीजिए ऑफ द ट्रायंगल्स, मुसल्लसों के, हुज वर्टाइसेस, जिनके रास आर गिवन बिलो, ये रास दिए हुए हैं। हम लोगों ने इससे पहले सेंट्रॉइड्स किसको बोला जाता है ये सीखा है। एक मतलब रिपीट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है मुसल्लस, लेट अस सपोज ये हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। अब अगर हम लोग जो है मीडियन बनाते हैं, मीडियन यानी वस्तानिया। अब वस्तानिया कैसा कतई खत या कैसा सेगमेंट होता है कि अगर आप कोई वर्टेक्स लो और उस वर्टेक्स के सामने वाला जो साइड है उसका मिड पॉइंट मान लेते हैं कि ए के सामने वाला साइड है ना, यहाँ पर ए के सामने वाला साइड क्या है BC, और BC का मिड पॉइंट सपोज करो वस्ती नुक्ता जो है ये M है। तो वर्टेक्स A और उसके सामने वाला साइड BC और उसका वस्ती नुक्ता M, तो इस मिड पॉइंट और वर्टेक्स को मिलाने वाला जो सेगमेंट होगा है ना, जैसे यहाँ पर AM, ये सेगमेंट क्या कहलाता है, वसान्य कहलाता है। ऐसा सेगमेंट जो मुसल्लस के वर्टेक्स और उसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाए, वो सेगमेंट जो है वसान्य कहलाता है। B से कहाँ पर वस्तान्य बनेगा, AC पर, लेकिन AC का हमें क्या पता होना चाहिए, मिड पॉइंट। तो मान लेते हैं कि मिड पॉइंट जो है ये N है ना, तो इस N और B को मिलाओगे तो हमें BN जो है एक वस्तान्य मिलेगा। C से किस पे बनेगा, AB पर, लेकिन हमें AB का पहले मिड पॉइंट जो है पता होना चाहिए, वस्ती नुक्ता। तो मान लेते हैं यहाँ है LM, ये वस्ती नुक्ता हो गया। तो C और L को मिलाओगे तो हमें क्या मिलेगा, एक मीडियन मिलेगा, CL। अब यहाँ CL, अब यहाँ देखोगे कि एक ट्रायंगल में 3 मीडियंस जो है बनना है, और ये तीनों मीडियंस जो हैं वो एक दूसरे को जो है एक नुक्ते पर कट करते हैं। आप देखोगे तीनों वस्तान्य जो हैं एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग जो है सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, और उर्दू में इसको बोला जाता है हिंदसी मरकज़। और इसको हम लोग डिनोट करेंगे कौन से लेटर से, कैपिटल G से। ओके, तो ये सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड को मालूम करना यानी हमें सेंट्रॉइड के जो है ना कोऑर्डिनेट्स मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो हमें उसके मुहद्दिदीन मालूम करना है। और हम लोग जो है हिंदसी मरकज़ या सेंट्रॉइड के मुहद्दिदीन क्या सपोज करते हैं, X, Y। ओके, तो हमें X और Y मालूम करना है। हमारे पास ये ज़ाब्ता है हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता कि जो हिंदसी मरकज़ है उसके मुहद्दिदीन कैसे मालूम करते हैं। तो X जो कैसे मालूम करते हैं, X1 + X2 + X3 तक़सीम 3। Y कैसे मालूम करते हैं, Y1 + Y2 + Y3 डिवाइडेड बाय 3। ये X1, X2, X3 कहाँ से आता है, ये जो वर्टाइसेस हैं, जो रास हैं, है ना, तो इनके जो है मुहद्दिदीन हम लोग फ़र्ज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर इसको क्या मान लेते हैं, X1, Y1, इसको X2, Y2, X3, Y3। ठीक है, तो यहाँ पर जो सवालात हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वहाँ पर हमें सेंट्रॉइड जो मालूम करना है, हिंदसी मरकज़ जो है फाइंड आउट करना है। तो वेरी सिंपल, बहुत आसान, हमारे पास ज़ाब्ते हैं। सलूशन, तो ये एक मुसल्लस है और उसके रास दिए हुए हैं, तो इनको फ़र्ज़ कर लो, ये A है -7,6, और ये B 2,-2, और ये C 8,5, है ना। अब इसको लेट फ़र्ज़ कीजिए, A को क्या मान लेते हैं, X1, Y1, B जो है वो X2, Y2, और C को हम लोग फ़र्ज़ करते हैं X3, Y। तो ऐसा करने से हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर X1, Y1 मिल जाएगा, X2, Y2 मिल जाएगा। X1 कितना हो गया, कंपेयर करो, -7, तो X1 = -7।
y1 कितना हो गया 6, x2 कितना हो गया, x2 इज इक्वल टू 2, y2 माइनस 2 है ना, b उसको हम लोगों ने x2 y2 माना है, और c जो है क्या मान लिए x3 y3, तो x3 कितना हो जाएगा 8, x3 इज इक्वल टू 8 और y3 इज इक्वल टू 5। हमें क्या मालूम करना है, सेंट्रॉइड हिंदसी मरकज़, तो उसको फर्ज कर लेते हैं। लेट g जो है ना, g क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स x, y, ये क्या है विदा सेंट्रॉइड, इसको हिंदसी मरकज़ है। सपोज फ़र्ज़ कीजिए g जो है हिंदसी मरकज़ है, सेंट्रॉइड, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता क्या है, वहाँ ज़ाब्ता लिखा हुआ है सेंट्रॉइड फॉर्मूला x मुहद्दिद के लिए x इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 तक़सीम 3। तो कीमतें रखो, x बराबर x1 कितना है -7 जमा x2 कितना है 2 जमा x3 कितना है 8 तक़सीम 3। तो लेफ़्ट टू राइट हम लोग हल करते हैं, है ना, बाएं से दाएं। तो पहले ये हल करते हैं, ये प्लस, तो यहाँ पे माइनस और ये प्लस, तो माइनस होगा, ठीक है। 7 में से 2 गए 5, लेकिन -5 होगा क्योंकि 7 बड़ा है और वो निगेटिव है, तो ये रहेगा -5। ये वैसे ही उतार दो, +8 डिवाइडेड बाय 3। अब ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, तो 8 में से 5 गए, कितना बचेगा 3, है ना। और ये क्या रहेगा, +3 रहेगा क्योंकि 8 जो है वो बड़ा है, मजबूत है, तो ये रहेगा 3/3। तो क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 3 1 3 3 1 3, देयरफॉर x इज़ इक्वल टू 1। अब इसी तरह क्या निकालना है, y इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। सो y इज़ इक्वल टू y1 6 प्लस y2 -2, ये मनफी है तो इसको कॉस में रखते हैं, प्लस y3 5/3। y इज़ इक्वल टू, पहले ये चेंज कर लो, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 6 - 2 प्लस 5/3, है ना, अंदर वाला पहले चेंज कर लेना। तो y इज़ इक्वल टू, लेफ़्ट टू राइट हल करते हैं, 6 तफरीक 2 4, ये जमा 5/3, तो y इज़ इक्वल टू 9/3, 4 + 5 9, 3 1 3 3 3 9, सो y इज़ इक्वल टू 3। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए x और y, देयरफॉर यहाँ हम लिखेंगे, इसलिए g जो है वो क्या है 1,3। तो यहाँ सेंटेंस में भी लिखना होगा, क्या लिखोगे, द कोऑर्डिनेट्स, मुहद्दिदीन जो है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड इज़ क्या है 1,3। ओके, हिंदसी मरकज़ के जो मुहद्दिदीन हैं वो 1,3 है। x पहले लिखते हैं और फिर y। हम लोग अब दूसरा सवाल लेते हैं इसी 7 का, उसमें भी हम लोगों को क्या मालूम करना है, सेंट्रॉइड हिंदसी मरकज़। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो दूसरा है, 3, -5 4, 3 11, -4। तो इसमें भी हमें क्या निकालना है, हिंदसी मरकज़।
तो इसको क्या ले लेते हैं, ए बी सी। ए जो है 3 -5, बी को हम लोग मान लेते हैं 4 3, और सी जो है 11 -4। तो इसको सपोज कर लेते हैं, फ़र्ज़ कीजिए ए क्या है x1, y1, बी जो है x2, y2, और सी जो है x3, y3। तो जब ये कंपेयर करोगे तो x1 कितना हो जाएगा 3, x1 = 3, y1 -5, x2 = 4, y2 = 3, और x3 = 11, y3 -4, है ना। हमें क्या मालूम करना है, हिंदसी मरकज़। तो हिंदसी मरकज़ को फ़र्ज़ करते हैं लेट जी जो है ना हिंदसी मरकज़ है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, मुहद्दिदिन x, y, है ना, बी दी सेंट्रॉइड। तो बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, बाय सेंट्रॉइड फार्मूला, हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता। तो वहाँ लिखा हुआ है, याद कर लेना है। x मुहद्दिद निकालना है तो x1 + x2 + x3 तक़सीम 3। सो x = x1 3, ये प्लस x2 4 प्लस x3 11/3। लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। x = ये 7 जमा 11/3 18 हो जाएगा। तो x = 18/3, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। तो x = 6, x = 6। अब इसके बाद क्या निकालना है, y। तो y कोऑर्डिनेट्स कैसे आएगा, तो y = y1 + y2 + y3 / 3। सो y = y1 कितना है -5 प्लस y2 कितना है 3 प्लस y3 कितना है -4। इसको माइनस है तो सिंपल ब्रैकेट में रखते हैं, / 3। पहले ये करते हैं, लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। माइनस प्लस माइनस होना है, 5 में से 3 गए 2, लेकिन 5 बड़ा है और उसके साथ निगेटिव साइन है तो -2 आएगा। तो y = -2। ये चेंज कर लो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, प्लस माइनस ये माइनस हो जाना है और ये 4/3। तो y = -6, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 + 2 = 6, और वही निशानी लगेगी यानी -6/3। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। सो y = -2। तो दोनों आ गया, x भी और y भी। देयरफॉर जो g है हम लोगों का वो क्या है, 6, -2। तो नीचे लिखना होगा आप लोगों को, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड इज़ 6, -2। हिंदसी मरकज़ का के जो मुहद्दिदीन हैं वो 6, -2 हैं। तीसरा सवाल लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा जो है 4, 7, 8, -4 और 7, 11। सॉल्यूशन, तो a 4,
7, B 8, -4 और C 7, 11। तो फ़र्ज़ कीजिए लेट A जो है वो क्या है x1, y1, B जो है x2, y2 और C जो है x3, y3। तो x1 कितना हो जाएगा, मुआवजा कर लो, इसलिए x1 इज़ इक्वल टू 4, y1 इज़ इक्वल टू 7, x2 इज़ इक्वल टू 8, y2 इज़, ये मुआवजा बहुत ध्यान से करना है, -4, x3 इज़ इक्वल टू 7 और y3 इज़ इक्वल टू 11। अब हमें क्या मालूम करना है, सेंट्रॉइड। तो इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं, लेट G जो है वो हिंदसी मरकज़ है और इसके मौजूदीन x, y है ना, बी द सेंट्रॉइड। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, बाय सेंट्रॉइड, हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता, बाय सेंट्रॉइड फार्मूला, हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता। तो क्या है, x इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 तक़सीम 3। ओके, x इज़ इक्वल टू x1 4 प्लस x2 8 प्लस x3 7 तक़सीम 3। तो 4 × 8 12, 12 × 7 19। तो x इज़ इक्वल टू 19/3। ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो इसको डेसिमल पॉइंट में नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने दो। उसके बाद अब क्या निकालते हैं, y। तो y इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 तक़सीम 3। सो y इज़ इक्वल y1 7 जमा y2 -4, इसको कॉस में रखते हैं, -4 प्लस y3 11 तक़सीम 3। तो लेफ़्ट टू राइट हल करते हैं इसको, तो ये पहले चेंज हो जाएगा, इसको चेंज कर लो, प्लस माइनस माइनस, y इज़ इक्वल टू 7 -4 प्लस 11 तक़सीम 3। तो लेफ़्ट टू राइट है ना, तो 7 -4 3 प्लस 11 अपॉन 3। सो y इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14/3। तो ये होगा 14/3 है ना। इसको वैसे ही रखते हैं, y इज़ इक्वल टू 14/3। तो यहाँ पर g जो है, देयरफॉर g जो है वो क्या आया, 19/3, 14/3। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो 8वां सवाल जो है इसी सेंट्रॉइड फॉर्मूले पर है। इन ट्रायंगल मुसल्लस ABC में G -4 -7 इज़ द सेंट्रॉइड। ये हिंदसी मरकज़ है, इज़ द सेंट्रॉइड। इफ़ अगर A -14, -19 and B 3, 5, then find the coordinate, यानी मुहद्दिदीन मालूम कीजिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C।
तो यहाँ पर ABC जो है ये एक ट्रायंगल है ABC, और यहाँ कहीं जो है ये सेंट्रॉइड है G। A के कोऑर्डिनेट दिए हैं, B के दिए हैं, G के दिए हैं, हमें C के मालूम करना है ना। A को हम लोग क्या मान लेते हैं x1 y1, B को x2 y2 और C को x3 y3 और G को x0, y, यानी हमें क्या निकालना है x3 और y3। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। पहले तो जो दिया है ना उसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन। A दिया हुआ है -14 -19, ये रास है मुसल्लस के, और B भी दिया हुआ है 3, 5 और हिंदसी मरकज़ भी दिया हुआ है यानी G -4 -7। तो हम लोग फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ कीजिए A को क्या बोलेंगे x1, y1, B को x2 y2 और G जो है जो कि हमारा हिंदसी मरकज़ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं x, y। ओके, तो इससे क्या होगा x1 कितना हो जाएगा x1 = -14, y1 -19, x2 3, y2 5, है ना। ये कंपेयर करें G, तो x = -4 और y = -7। अब हमें क्या मालूम करना है C, यानी C के मुहद्दिदीन। तो फ़र्ज़ कीजिए लेट C जो है वो क्या है x3, y3, है ना। ये फ़र्ज़ कीजिए, यानी हमें क्या निकालना है x3 और y3। x3 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, या सिर्फ इतना भी लिखोगे तो चलेगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, सेंट्रॉइड हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता, क्योंकि हमें हिंदसी मरकज़ दिया हुआ है। तो बाय सेंट्रॉइड फार्मूला, बाय सेंट्रॉइड फार्मूला, तो क्या है x = x1 + x2 + x3 तक़सीम 3। x कितना है -4 = x1 कितना है -14 प्लस x2 कितना है 3 प्लस x3 कितना है x3 तो हमें क्या मालूम करना है ना, ये x3 हमें मालूम करना है अपॉन 3। ये 3 इस तरफ आके मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा -4 ये -4 × 3 = यहाँ क्या होगा माइनस प्लस माइनस होना है। 14 में से 3 गए 11 बचेगा, लेकिन -11 रहेगा क्योंकि 14 बड़ा है और वो माइनस है। तो ये -11 + x3 है ना। एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव, उनके दरमियान ज़र्ब है, तो हासिल ज़र्ब निगेटिव होना है। तो ये हो जाएगा -12 = -11 + x3। ये -11 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो ये -12 + 11 = x3। इसको सीधा करके लिखते हैं x3 माइनस प्लस माइनस होना है। 12 में से 11 गए 1 बचा, लेकिन 12 बड़ा है और वो मनफी है, तो ये भी क्या रहेगा निगेटिव रहेगा -1। अब क्या निकालते हैं y3 निकालना है, तो y का ज़ाब्ता लगेगा y = y1 + y2 + y3 / 3। y कितना है -7, तो -7 = y1 -19 प्लस y2 5 ये प्लस y3 हमें मालूम करना है y3/3। ये इधर आके ज़र्ब होगा -7 × 3 = ओके। यहाँ माइनस प्लस माइनस होना है। 19 में से 5 गए, कितना बचेगा 19 - 5 14, लेकिन ये 14 निगेटिव रहेगा क्योंकि बड़ा 19 है और वो निगेटिव है, ये निगेटिव प्लस y3
है ना। ये क्या हो जाएगा 7 × 3 21 7 3, लेकिन यहाँ पर एक निगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा निगेटिव रहेगा। इज इक्वल टू -14 प्लस y3, ये इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा, -21 प्लस 14 इज इक्वल टू y3। माइनस प्लस माइनस होना है, 21 में से 14 गए, माइनस प्लस माइनस होना है, तो 21 माइनस 14 कितना बचेगा 7, है ना 7। लेकिन ये निगेटिव रहेगा क्योंकि 21 बड़ा है और वो निगेटिव है, तो जवाब के साथ बड़े की निशानी, तो y3 इज इक्वल टू -1। देयरफॉर सी के जो मुहद्दिदीन है वो -1, -7। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ the point C या of the vertex of the point या of the vertex C is -1, -7। ओके तो ये इस तरह से हल हो। अब उसके बाद 8वां सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं h, -6, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3 एंड सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -6, k are the coordinates, मुहद्दिदीन हैं coordinates of vertices यानी रास of a triangle। तो मुसल्लस के रास के ये सब मुहद्दिदीन हैं। हुज यानी जिसका, यानी उस मुसल्लस का, हुज सेंट्रॉइड हिंदसी मरकज़ जो है, हुज सेंट्रॉइड इज़ जी, और ये क्या दिया हुआ है 1,5, फाइंड मालूम कीजिए h एंड k निकालना है। तो यहाँ सलूशन वर्टाइसेस क्या हैं, a h -6, b 2, 3 और c -6, k, और हमें क्या दिया हुआ है g क्या है हिंदसी मरकज़, है ना। तो सपोज कर लो अब ये रासायन है, तो रासायन को मुहद्दिदीन हम लोग क्या मानते हैं कि ए को क्या ले लो x1 y1, b x2 y2, c -6, अरे सॉरी c जो है x3 y3। अब ये g जो है, g को क्या मानते हैं, जो कि हिंदसी मरकज़ है, उसको x, y। अब कंपेयर करो, देयरफॉर x1, इसलिए x1 ये a है ना, x1 h, y1 -6, x2 2, y2 3, x3 -6, y3 k, x है ना, g है ना, ये g x1 y5। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, हिंदसी मरकज़ दिया हुआ है तो बाय सेंट्रॉइड हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता, बाय सेंट्रॉइड फार्मूला ज़ाब्ता। तो क्या है x इज़ इक्वल टू x1 प्लस
x2 प्लस x3 तकसीम 3। x कितना है 1 बराबर x1 कितना है h जमा x2 2 प्लस x3 -6। तो इसको कॉस में रखते हैं अपॉन 3। ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 इज इक्वल टू, ये चेंज कर लो अंदर वाली, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो h प्लस ये हो जाएगा 2 - 6। तो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू h, यहाँ 2 तफरीक 6, ठीक है। तो -4 बचेगा, माइनस होगा 4 बचेगा, लेकिन 6 जो है बड़ा है और उसके साथ जो है माइनस साइन है, तो ये क्या हो जाएगा -4, तो ये प्लस और ये जवाब रहेगा -4। ओके, तो ये होगा 3 इज इक्वल टू ये प्लस माइनस माइनस, ये -4 इधर आके प्लस हो जाएगा, +4 इज इक्वल टू h। तो इसको सीधा करके लिखते हैं h इज इक्वल टू 7 ना, 3 × 4 7। इसी तरह आप क्या निकालेंगे k कैसे निकलेगा, y वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करोगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 तकसीम 3। y कितना है y 5 बराबर y1 -6 प्लस y2 3 प्लस y3 k अपॉन 3। ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 3 तकसीम कर रहे तो इधर आएगा इक्वल साइन के, तो ज़र्ब करें। ये कर लो, माइनस प्लस माइनस होना है, 6 में से 3 गए 3, लेकिन बड़ा 6 है और उसके साथ माइनस साइन है तो -3 आएगा, प्लस k, ये हो जाएगा 15, ये -3 जरा आके +3 इज इक्वल टू k। तो k इज इक्वल टू 15 × 3 18। तो यहाँ पर दोनों कीमतें आ जाती हैं, h भी आ गई और k भी। हमें वही मालूम करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड k।